हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो कल की थी। कल महालक्ष्मी जी की पूजा थी, तो मैं ये कल अपलोड नहीं कर पाई थी वीडियो, तो मैं ये आज कर रही हूँ। इसमें महालक्ष्मी जी की पूजा होती है। एक पौराणिक प्रथा है जो कि हमारे पुरखों से चली आ रही है। इसमें सुहागन महिलाएं ये व्रत करती हैं। इसमें हाथी की पूजा की जाती है। मैं ये हाथी की पूजा कर रही हूँ। इसमें हल्दी, चंदन और रोड़ी से तिलक किया है और फिर अक्षत भी चढ़ाया है। इसमें धूप दीप से सारी विधि विधान से हम पूजा करते हैं। सबसे पहले ये हाथी पर थोड़ा सा जल छिड़क दिया था और उसके बाद में हम सभी लोगों ने हल्दी, चंदन, अक्षत, रोली सब कुछ चढ़ाया है। ये मेरी बिटिया बीच बीच में परेशान कर रही थी। या इसमें मेरी सासू माँ और मेरी सबसे छोटी वाली ननद भी आई हुई थी, तो उन्होंने भी साथ में पूजा की थी। ये अभी मेरे घर पर ही है। हम लोग बातें भी करते जा रहे थे और पूजा भी करते जा रहे थे। ये मेरी सासू माँ ने पूजा कर ली है। मेरी ननद भी चढ़ाती जा रही हैं प्रसाद वगैरह सब कुछ। मैंने ये बिंदी लगाई, सारा सुहाग भी चढ़ाया है। इसमें हमने वो गुड़ के और बेसन के 16 17 बनाए जाते हैं। तो मैंने साड़ी भी रख दी थी क्योंकि आज सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। ये सुहाग की सामग्री आप अपनी सासू माँ को या अपनी ननद को दे सकते हैं। मेरी छोटी वाली ननद आई हुई थी, तो मैं ये सारा सामान उनको दूँगी। अभी मैंने भगवान जी पर ये सारा सामान चढ़ा दिया है। मेरी बच्ची ने ये पानी भगवान जी को नहलाया था। वो पानी का भरा हुआ कटोरा रखा था, उस पर पैर मार दिया। एकदम से वो डर गई थी और रोने लगी थी। उसे लेकर थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई है। मेरी ननद ने ये भगवान जी का पानी गमले में डाल दिया है। अब हम मेरे पास आकर बैठे हैं। पूजा कर बीच में से ही छोड़कर चली गई थी। घर में क्या है, छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत परेशान करते हैं, बीच बीच में रोने लगते हैं, शैतानी करने लगते हैं, तो पूजा करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। फिर हमने एक ये कलावी का बड़ा बनाया था। इसमें एक गड़े की भी पूजा की जाती है। आप लोग इसको क्या बोलते हैं? ये इसमें 16 गांठें लगाई जाती हैं। इनकी भी पूजा की जाती है। और हम सभी लोग अपने अपने बाएं हाथ पर इसको बांध लेंगे पूजा करने के बाद। और ये मैंने कलावा भी भगवान को चढ़ा दिया था। उसमें भी मैंने 16 गांठें लगा करके भगवान को माँ लक्ष्मी जी को भी चढ़ाया है। ये हमने कुछ दिए बनाए थे प्रसाद के लिए और उस दिन पर 16 17 रख कर ही हम लोग का प्रसाद लगाएंगे। अब मैं अपनी किताब उठा ली थी है क्योंकि अब हमको कथा करनी थी। मैंने कथा प्रारंभ कर दी है। मेरी सासू माँ ने होम जलाने के लिए रख दिया था। होम तैयार करने के लिए चली गई हैं। अब मैं कथा प्रारंभ करूँगी। मेरी सासू व्रत बदलाएं जो सबसे व्रतों में श्रेष्ठ एवं ऐश्वर्य सुख देने वाला हो तथा इस व्रत को करके मनुष्य नाना प्रकार के सुख, स्त्री पुत्र, आयु, महल, हाथी, घोड़ा का फल भोग सके। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन सुनो,
सतयुग में जब वृत्रासुर आदि असुर ने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमाया महर्षि अगस्त्य की दशा शांत करने वाला सीता जल से परिपूर्ण था, जैसी कि वह आगे बढ़ा कि उसका घोड़ा कीचड़ में फंस गया। अतः वह घोड़े के फर से उतरकर सरोवर के चारों ओर देखने लगा। सभी विष्णु से सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण से दामों से प्रत्येक घाट की पूजा करें और महालक्ष्मी नमः ऐसे मंत्र से ये द्वारा अभिमंत्रित कर श्री महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करें। हे महालक्ष्मी, आप हमें धन दान पृथ्वी धर्म की आयु के हाथी के घोड़े पुत्र दोहरी पे प्रेम स्वर्ग करती हुई करके पवित्र आसन पर बैठकर सफेद मोतियों से युक्त अष्टदल कमल में बना है और कमलाशाय शनिवार मंत्र करती हुई सरस्वती पूजा करती हुई इस तरह से हम लोगों ने व्रत की कथा सुनी सब लोगों ने, और ये व्रत की कथा मैंने पढ़ ली थी। अब हम जो छोटी छोटी ये कथाएं होती हैं ना, वो पढ़कर सुना रहे थे और एक एक चावल का दाना हाथी पर चढ़ाते जा रहे थे, क्योंकि इसमें ये 16 दिन का व्रत होता है, 16 कथाएं की जाती हैं। तो ये हम लोगों ने ये एक कथा किताब से पढ़कर सुना ली थी, जो कि बहुत बड़ी थी, तो मैंने कट करके ही डाली है, इसमें पूरी कथा नहीं डाली है। और ये छोटी छोटी 15 कथाएं थी जो हमने ऐसे ही हम लोगों को याद थी, तो वो हमने पढ़कर एक दूसरे को सुना ली थी। और ये चावल का और इसमें दूध का एक टुकड़ा डालते जा रहे थे और कथा पढ़ते जा रहे थे। इस तरह से हम लोगों ने सारी कथाएं पढ़कर समाप्त कर ली थी और भगवान जी को भी ये प्रणाम कर लिया है और क्षमा याचना भी कर ली है कि जो कुछ भी हमसे भूल चूक हुई हो इस पूजा में वो माफ़ कर दें। हमसे जैसा भी बन पड़ा है, हम जो कुछ भी जानते थे वो हमने किया है। इस तरह से हम अपने लक्ष्मी माता से, हाथी से क्षमा याचना कर लेंगे। और ये मैंने हवन के लिए धूप हवन के लिए भी ये व्यवस्था करके रख ली थी, तो ये धूप भी जला दिया है और इस पर हमने हवन भी कर लिया है। ये छोटा सा ही ये किया है, इसमें घी का ही हवन किया है, थोड़ा सी धूप भी चढ़ा दी थी। और अब हम लोग आरती कर रहे हैं। इसमें श्री महालक्ष्मी जी की आरती की है, मैं आपको ये भी सुना देती हूँ। कर रहे थे और देखिए पापा जी मेरी बिटिया को भी खिला रहे हैं, वो बहुत मस्ती कर रही है। वो भी देखो तालियां बजा करके आ रही है, हम गोदी में आने के लिए रोने लगी है। ये पापा के साथ बाहर जाने के लिए बहुत घूमती है। ये मैंने शंखनाद भी कर दिया है, हमारी पूजा समाप्त हो चुकी है इसलिए मैंने शंख फूंक दिया है। ये भगवान जी के चरणों में हम लोग प्रणाम करेंगे। हम लोग बैठ चुके हैं आराम से। अब मेरी छोटी वाली ननद सबको टीका लगा रही थी, क्योंकि हम लोगों ने अब पूजा कर ली है, तो अब सब लोगों को टीका लगा जाएगा। ये मेरी छोटी बिटिया का उनने सबसे पहले टीका लगाया है। फिर ये बहुत ज़्यादा मस्ती हो रही थी पूजा में। ये मेरी सासू माँ को भी है, उन्होंने टीका लगाया है। मुझे भी लगा दिया है। अब हम लोग सुहाग लेंगे। इसमें अपने एक छोड़ा का पल्लू का
किन्नौर पकड़ करके हाथ से बाएं हाथ से भगवान जी पर यानी माता लक्ष्मी है पर रोली चढ़ाएंगे और उसमें से ये थोड़ी सी रोली ले करके हम अपने माथे पर टीका लगाएंगे और पूरी मांग को भी भरेंगे। इसमें ये जब भी हम लोग पूजा करते हैं ना कोई यानी सुहाग की जो पूजा होती है उस पर सभी लोगों को सुहाग लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें एक चूड़ी बिंदी और मांग भरनी सभी लोगों को बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत अच्छा होता है, इससे दीर्घायु होता है। सुहाग की लंबी उम्र के लिए ये सब कुछ किया जाता है। ये मैंने सारा सुहाग का सामान जो भी माता लक्ष्मी है पर चढ़ाया था, इसमें कुछ पैसे थे और ये सारा सुहाग का सामान चूड़ी वगैरह साड़ी सब कुछ जो भी मैंने चढ़ाया था ये मैंने अपनी ननद को दे दिया है और उनके पैर भी छू लेंगे, उनसे आशीर्वाद भी ले लेंगे हम लोग। फिर ये मैंने मेरी बिटिया के भी पैर छुए हैं, फिर मैंने ये मेरी सासू माँ के भी पैर छू लिए थे। हमारी पूजा समाप्त हो चुकी है।